25 जुलाई के इंतखाबात के बाद पंजाब में तब्दीली ये आई कि शहबाज शरीफ का इक़्तिदार खत्म हुआ और नई असम्बली ने उस्मान बुज़दार को पंजाब का नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। लेकिन उस्मान बुज़दार की हुकूमत को भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि नून लीग के राना मशहूद ने एक नया पिंडोरा बक्स खोल दिया और उनकी तरफ से दावा किया गया कि 2 माह बहुत अहम हैं और पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने किसी का नाम लिया बगैर कहा कि उन्हें समझ आ गई है कि शहबाज शरीफ ही बेहतरीन चॉइस थी। इलेक्शन जीतने वाली जमात को घोड़ा समझा गया, वो खच्चर निकली। मामला ठीक इस तरह हुआ है कि मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये समझ आ गई है कि उन्होंने घोड़ा समझा था, खच्चर निकले। राना मशहूद के इस बयान के ठीक 2 दिन बाद शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कीम में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सियासी पंडित राना मशहूद और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को आपस में जोड़ते हैं। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की सरगोशियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद कल नवाज शरीफ ने भी कहा कि ज़िमनी इलेक्शन वाज़िया पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका होगा, हालात जल्द बदल जाएंगे। अल्लाह के फजल करम से ये सारे हालात बदल जाएंगे। ये बयानात तो नून लीग की तरफ से आ रहे थे, लेकिन कल पाकिस्तान के जीरक सियासतदान चौधरी शुजात की तरफ से भी ऐसे खदशात का इजहार किया गया। इनका कहना था कि नून लीग शहबाज शरीफ को बचाना चाहती है, वो इस सिलसिले में पंजाब में साजिशों में मसरूफ है। किसी भी साजिश के जरिए पंजाब की हुकूमत बदलने की कोशिश की गई तो इसकी भरपूर मुज़ाहिम। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बारे में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने कलसूम नवाज के 40वें के बाद मुतहरिक सियासत करने का फैसला किया है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे का इम्कान भी जाहिर किया गया है। 18 अक्टूबर के बाद नून लीग की तरफ से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में ही होगा। सियासी मैदान में तो जो कुछ भी हो रहा है। दूसरी तरफ विमेन एक्शन फोरम ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 अक्टूबर को रेफरेंस दायर किया है। नून लीग पहले ही अदलिया के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। आने वाले दिनों में मुल्क की सियासी हालात किस तरफ जाएंगे, इसके बारे में कुछ कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से शाइस्ता परवेज साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम नून की MNA हैं और बहुत करीब हैं शरीफ फैमिली के। यहाँ पे लाहौर के अंदर हमारे साथ हैं कामिल अली आगा साहब, साबिक सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तर्जुमानी कर रहे हैं और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई साहब के भी बहुत करीब हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हारून अख्तर साहब, हुमायूं अख्तर साहब। आप इनको सारे टीवी चैनल्स के ऊपर देखते रहे होंगे, इसलिए चूंकि अभी इन्होंने एक बहुत ही जिसे कहते हैं हाइप्ड अप इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया है लाहौर में और आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ निज़ामी साहब। आप इनको टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, इनका अपना एक प्रोग्राम है, तज्ज़िया निगार हैं और बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहाफ़त कर रहे हैं और गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर, बिलखुसूस पंजाब के ऊपर। इससे पहले नाजरीन कि हम अपनी बात पूरी तरीके से शुरू करें, एक बहुत ही खौफनाक खबर है कि मोहम्मद सुहेल खान जो एक जर्नलिस्ट हैं हरीपुर में, उनको अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया है। और नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि हरीपुर में ये पहला वाकया इस तरह नहीं हुआ। K2 जिसके ये रिपोर्टर हैं, उसके एक और रिपोर्टर को भी इस तरह मारा गया था और हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं अभी भी उनको इस किस्म की वायलेंस का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ है मलिक मोहम्मद इकबाल साहब, आज टीवी के वहां के रिपोर्टर हैं। ये बताइए इकबाल साहब, क्या वजह हुई कि इस तरीके से उनको अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मारा गया? ये क्या वारदात थी और जो असैसिन्स थे उनको पकड़ा गया है? जी, आज सुबह के वक्त सोहेल खान जो K2 टाइम्स अखबार के और टीवी के चैनल के रिपोर्टर हैं, वो अपने घर को जा रहे थे वापस अपनी गाड़ी पर, तो ताक में बैठे हुए मुल्जमान ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया गया है। इसकी वजह ये बताई गई है कि गुज़श्ता रोज़ मुल्जमान के जो वालिद हैं, मुसर्रत इकबाल नाम है उसका, उनसे कोई भारी मिकदार में थाना अतार ने मंशियात बरामद की थी। उस सिलसिले में ये सोहेल खान खबर की इशाअत की है और वो साथ ही सोशल मीडिया पर भी उसकी इशाअत की है, जिसका जमान को रंग था और उन दोनों ने फिर उसको मौका पाकर कत्ल कर दिया गया। अभी जो चंद 1 घंटा कबल की बात है कि जो सोहेल खान के वालिद हैं शफाकत खान की मौयत में जो थाना अतार ने मुकदमा दर्ज किया 2 भाइयों के खिलाफ। एक का नाम अली शेर है और दूसरे का नाम जो है वो हुमायूं इकबाल। यानी पुलिस हरकत में आ गई है, मगर इस वक्त जो अक्यूज्ड हैं वो मफरूर हैं।
जी, दोनों भाई जो हैं जिनके खिलाफ दफा 302, 34 और 427 मुकदमा दर्ज हुए, दोनों फरार हैं। इस सिलसिले में DIG बहुत बहुत शुक्रिया, नोटिस ले बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद इकबाल साहब। आरिफ निजामी साहब, हमने इस तरह देखा है कि सहाफियों के खिलाफ इस तरह की वारदातें होती हैं, मगर उसके नतीजे में जो कातिल हैं उनको पकड़ा नहीं जाता। इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए और सहाफी बरादरी को क्या करना चाहिए? सहाफत काफ़ी मजलूम है मौजूदा दौर में, हर किस्म के कदगन है। और आपने जो बताई बात वो बिल्कुल सही है कि सहाफ़ियों के लिए भी जिस तरह बाकी सिचुएशन है मुल्क के अंदर, ये एक ज़माने में तो बल्कि कहा जाता था और अभी भी शायद किसी हद तक ठीक हो, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लेस। और अजीब किस्म का तजाद है कि बहुत ज़रा चैनल्स हैं, बहुत सारे अखबार हैं, बज़ाहिर लगता है जो हम जहाँ बैठे हुए हैं कि हम बहस व मुबासा बड़ी फ्रीली कर रहे हैं, लेकिन जो अंडर करंट्स हैं वो बहुत ही गंभीर हैं सहाफ़त के लिए। यानी अपनी बात कहना जो है, जितना आजकल शायद मुश्किल हुआ है, वो मैं कहूँगा कि शायद जो मिलिट्री रूल्स रहे हैं उनमें भी बाज़ औक़ात इतनी पाबंदियाँ नहीं थी जितनी आजकल हैं। मगर निज़ामी साहब, सलूशन क्या है फिर? हुकूमत को फिलफौर क्या करना चाहिए? इसका सलूशन दरअसल बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूज़पेपर ओनर्स हैं, जो उनकी सोसाइटी है APNS, उनका तो मसला ये नहीं है। फिर हमने एक बनाई थी सेफ्टी ऑफ एडिटर्स, एक बनाई थी, वो हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब तक इसी तरह जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, वो एक ज़माने में बड़ी फ़ाल होती थी ऑन इश्यूज़, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हुई हैं। तो जब तक के मालकान, एडिटर और कारकुन सहाफ़ी इकट्ठे होकर जद्दोजहद नहीं करते और प्रेशर नहीं डालते हुकूमत पे और दूसरे अदारों पे, ये मामलात जो हैं ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक ठीक जी। हुमायूं साहब, चूंकि आप इस वक्त हुकूमती पार्टी से मुंसलिक हैं, हुकूमत जो है वो सुहेल खान के ख़ानदान के लिए क्या कर सकती है और बिलखसूस सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकती है? देखिए जी, जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं उनको जिम्मेवारी तो एक आम शहरी की उनकी है। हुकूमत बाकी सब की तरह सहाफ़ियों को, हर सहाफ़ी को तो नहीं साथ गार्ड वगैरह लगा सकती जैसे शहरी बाकी होते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो हो सकती है ना, जो कि जितनी भी सहाफ़ियों के पर हमला हुआ है उनके जो नामजद थे उस FIR के अंदर कभी भी उनको पकड़ा नहीं गया, उनको कैफरे किरदार तक नहीं लाया गया। ये जरूर होना चाहिए। अगर ये ऐसे वाक़ये हों और एक जानी नुकसान हो जी, तो उसमें तो पुलिस को पूरी तरीके से पता लगाना चाहिए कि ये किसने किया और क्यों किया, और उसको पकड़ के अदालतों के सामने पेश करना चाहिए। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि ये होना चाहिए। ठीक। कामिल साहब, आप क्या कहेंगे, चूंकि आपके पास तो सहाफ़ी बरादरी आती भी रही है शिकायत के साथ? देखें, मैं ज़ाती तौर पे मैंने तो पिछले 6 साल आपको इल्म होगा, और वो जो मीडिया वर्कर प्रोटेक्शन बिल है वो भी मैंने तैयार किया हुआ था, और हुकूमत ने उसके ऊपर जानबूझ के, मैं समझता हूँ गुज़श्ता हुकूमत ने साथ नहीं दिया और वो लैल-उलात से काम लेती रही। लेकिन हमने बड़ा काम किया उसके ऊपर, और बड़ी अफसोसनाक बात है कि सिर्फ पिछले 5 साल के अंदर कोई 63 के करीब सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो शहीद कर दिए गए। और ये उसके पीछे भी इसी किस्म के मामला। ज़ाहिर है सहाफ़ी ने तो खबर देनी है, जहां उसको खबर मिलेगी। आप देखें ये जो फैसलाबाद में कत्ल हुआ था उसके पीछे भी यही वाला माफिया था जी। ये नारकोटिक्स वाला सबसे डेंजरस माफिया है और सबसे क्रूशल ये एस्पेक्ट है। इसके ऊपर आप हुकूमती जमात के साथ एक इत्तेहादी हैं, मैं क्या समझता हूँ, मुझे अफसोस है इस बात पे। ये वाला वाकया इंतहाई अफसोस है नागा मेरे लिए, चूंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ज़हन जो है वो मीडिया की आज़ादी के मुतालिक बड़ा क्लियर है। मैं नहीं समझता कि उसकी तरफ से किसी को भी जरा भर भी कोई ऐसी हिदायत
हो सकती है कि वो मीडिया के ऊपर कोई कदगन लगाए तो या किसी किस्म की कोई सख्ती करे, लेकिन ये क्या कर सकती है? हुकूमत को चाहिए इसका नोटिस ले फौरी तौर पे, और इसके ऊपर नोटिस होना चाहिए फौरी, और उस वक्त तक जब तक वो मुल्ज़िमान कटहरे तक नहीं पहुंचते, उनको सजा नहीं होती, हुकूमत को खुद परसू करना चाहिए इस मामले को, ताकि ये एग्जाम्पल बने और ये आइंदा के लिए इस किस्म के वाकयात जो है वो पॉसिबल ना रहे। अच्छा, बहुत अच्छी बात हुई कि आपने ये कह दिया कि हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, वो देखेंगे कि वो हुकूमत लेगी कि नहीं। मगर एक और बात की भी आप ज़रा सफाई कर दीजिए, बता दीजिए कि ये जो एक बयान चौधरी शुजात साहब ने दिया है वो किस जुमरे में दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि नून लीग शहबाज शरीफ को बचाना चाहती है और इस सिलसिले में पंजाब में साजिशों में मसरूफ़ है, हम इनकी किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, इमरान खान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, किसी भी साजिश के जरिए पंजाब हुकूमत को बदलने की कोशिश की गई तो फिर तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये बात बिल्कुल बहुत अहम है। चौधरी साहब ने जो बात की है वो उस बयान की रोशनी में की है जो राना सनाउल्लाह ने आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये दिया था, और वो अंदिया मिल रहा था कि, और उसने इशारा भी इस तरीके से किया कि शायद हम भी इस किस्म की किसी साजिश के अंदर मुलव्वस होंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है राना मशहूद की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने अच्छा। जी उसके बाद फिर ज़ाहिर है चौधरी फवाद की तरफ से भी एक बयान आया, वो भी यही था कि PMLN के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। उस पर हमारा रिएक्शन ये था कि हम चौधरी परवेज़ साहब ने भी और मैंने भी क्लियर कर दिया था कि हम किसी फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनाने में, ना किसी इस किस्म की इंट्रीग में हम कोई हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन चौधरी शुजात साहब ने उस जुमरे में ये सारी बात क्लियर की है कि हम किसी इंट्रीग के अंदर ना कभी पहले शामिल रहे हैं ना अब कभी होंगे। हम अलाई हैं PTI के, और हमारा प्रेसिडेंट ये है, हमारा हमेशा रवैया ये रहा है कि हमारी क़यादत और हमारी जमात जो है वो इस किस्म की साजिशों में ना इन्वॉल्व होती है, हम जिसका साथ देते हैं साथ देते हैं। कामिल साहब कह रहे हैं हम जिसका साथ देते हैं उसका साथ देते हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब ने किस जुमरे के अंदर ये बयानात दिए थे, और क्यों आपके वुज़रा से बार बार एक तरीके से एक इशारा मिल रहा है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ज़िम्मी इलेक्शन से तो यही लग रहा है कि आगे आने वाला जो वक्त है वो किसका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़। सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करना चाहती हूँ नहायत अफसोस के साथ कि जो हमारे एक भाई के साथ आज हुआ। देखें, मैं पहले उस इशू पे आ जाऊँ कि देखें अभी आपने एक मैंने सुनी बात कि आरिफ साहब कह रहे हैं कि जितनी कदगन आद लगी है मीडिया पे उतनी कभी डिक्टेटर के ज़माने में भी नहीं थी। और एक मेरे भाई कहते हैं कि जितना इमरान खान फ्रीडम ऑफ प्रेस में बिलीव करते हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं उतना तो कोई भी नहीं करता। अब इतने 2 तसाद बयानात, और एक जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है मीडिया के साथ वो क्या कह रहे हैं और दूसरे मेरे भाई क्या कह रहे हैं, तो आप भी जानती हैं मुनीज़े कि आजकल क्या हालात हैं और कितनी बंदिशें हैं और कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ये सब कुछ है। मुझे अफसोस होता है कि बजाय हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और कहते भी बड़े बड़ी चीज़ों के दावे करते हैं, लेकिन जब अमलन आती है तो उसमें हम ज़ीरो हैं तकरीबन। देखें, ये बहुत अरसे से हो रहा है और आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं और पता भी है, लेकिन क्या वजह है और कौन सी ऐसी ताकतें उनके पीछे हैं जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। देखें, लाख बिल पास हो जाएं, लेकिन जब तक हम इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे और हम इसमें बिलीव ही नहीं करेंगे कि यहाँ कोई कदगन है या कोई बंदिश है या कोई रुकावट है या हमें कहने की कुछ इजाजत ही नहीं है, ज़बान बंदी है, अगर हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसका इलाज कैसे करेंगे? जब डायग्नोसिस ही नहीं होगा तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो पहले तो वी हैव टू गेट इट क्लियर, और हमें मिल के चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे इनकी पार्टी हो, या जो अब इस वक्त हुकूमत में है वो पार्टी हो, हमने ये फैसला करना है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और अपनी ज़बान खोलने की हमें इजाज़त है कि नहीं।
लेकिन पहले ये मिलके और देखें ये लड़ाई पहल कौन करेगा शाइस्ता साहिबा, पहल कौन करेगा? पहल सब मिलकर करेंगे और लड़ाइयों और झगड़ों से कुछ कौमी मुफाद में बात होती है। और हमारे जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जो मुल्की मुफाद में होगा उसमें हम मिलके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये इस तरह विक्टिमाइजेशन हुई और इस तरह की कार्रवाइयां होती रही जो हो रही हैं, तो फिर तो साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। नहीं आरिफ निजामी साहब, जिस तरह के शाइस्ता साहिबा कह रही हैं कि जी साथ चलना बहुत मुश्किल होगा, और यकीनन आगे जाके ऐसा ही लग रहा है कि साथ चलना मुश्किल होगा, मगर ये जिस किस्म की आवाज़ें पंजाब से आ रही हैं और आप तो पंजाब की सियासत के ऊपर नज़र रखते हैं, ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि नून लीग जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से? मेरे ख्याल से ये ज़रा थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। सबसे पहले तो राना मशहूद का जो बयान था वो बिल्कुल ही बेवक्त की रागनी थी। उससे ये तासर मिला के शहबाज शरीफ साहब जो है इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और अनकरीब उनको यहाँ पे मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर कोई चाहे तो इतने लोगों को जो इंडिपेंडेंट्स उधर गए हैं या कोई लेके गए हैं उनको वो इधर भी आ सकते हैं, लेकिन इससे एक बड़ी इंस्टेबिलिटी होगी। और मेरे ख्याल से इस वक्त तो PMLN जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। उनको इस वक्त फिक्र ये है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी बेगम साहबा के मुताबिक 10 बाय 10 फुट के अंधेरे कमरे में जिसमें रोशनी नहीं आती कैद तन्हाई गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ज़मानत पे रहा है और रेफरेंसेस में फंसे हुए हैं। उनके लिए सिर्फ रे ऑफ होप के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं परसों, वो मैं समझता हूँ कि एक रे ऑफ होप है, क्योंकि उसमें PMLN का जो नैरेटिव है वो किसी हद तक विंडिकेट हुआ है कि जी पंजाब में हम वी आर डाउन बट नॉट आउट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो ये ज़रूर हो सकता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कही उससे शायद शहबाज शरीफ साहब की सख्तियों में इजाफा हुआ हो, लेकिन इसमें को बहुत ज़्यादा इस मरले पर रीड करना कि जी यहाँ पे बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है। बल्कि आप हमजा शहबाज शरीफ साहब तो खुद कह रहे हैं कि हम मुझे अपोजिशन में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसका मतलब नहीं कि वाकई मज़ा आ रहा है उनको, जो हुकूमत में मज़ा है वो अपोजिशन में तो नहीं आता, लेकिन इतनी जल्दी ये राइट ऑफ करना कि PTI, लेकिन PTI जिस तरह जा रही है 2 महीने में जो उनका रिकॉर्ड है, अगर आप उसको मद्देनजर रखें। कल हुमायूं अख्तर साहब मेरे भाई मेरे साथ थे जब ये इलेक्शन के दिन पर, तो इन्होंने खुद ये कहा कि मेरे कल की बात है कि मेरी शिकस्त की 2 वजूहत थी। एक PTI की हुकूमत के आने के बाद महंगाई और एक PTI की अंदर जो इन फाइटिंग है, और उसके साथ अब तीसरा आप ला लें कि PTI अभी तक ऑपोजिशन मोड में है, वो हुकूमती मोड में आए नहीं। और इस इलेक्शन के बाद भी आज मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खा गए लुट गए। अब लोग डिलीवर चाहते हैं, अगर डिलीवरी ना हुई तो एक मरले पे जाके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये ओवरटेक कर लेंगे बाकी चीज़ों को, और शायद उस सूरत में। अच्छा, ये आपने एक अहम बात की है आरिफ साहब, आपने अहम बात की है। चूंकि हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या यही 3 वजूहात थी जिनके नतीजे में आपकी इलेक्शन के अंदर एक शिकस्त हुई, जिस तरह के आरिफ साहब कह रहे हैं? ये इलेक्शन में हमने बड़ी फाइट की है जी, अल्लाह की मेहरबानी से। 2-3 चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे जो हालिया महंगाई है, मैं इसको जो रुपया बड़ी तेज़ी से नून लीग के आखिरी चंद माह में गिरा उसका नतीजा है। उसमें एक लैग होता है और वो आपको अब नज़र आ रहा है। इसके नतीजे में जो खाने पीने की अशिया जो बाहर से आती हैं महंगी हो जाती हैं। पिछले पीर को 10 रुपये गिरा, एक दिन में 10 रुपया गिरा, उसको आप गिन ही नहीं रहे। यार बात तो सही करे ना वो आरिफ मैं 10 रुपये गिरा है एक दिन में, मौका दें तो उसको आप गिनते नहीं भाई। मुझे आरिफ साहब वो जो है उसके असरात, आप मुझे बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे। आपको मालूम है ना कि नून के दौर में 105 से 125 पे 11 रुपए है, ये उसके नतीजे हैं। अभी जो 10 रुपए गिरा है इसके नतीजे बाद में निकलेंगे और अब देखते हैं कि किस हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें लैग होता है, ये नहीं होता कि आज रुपया गिरा और कल इसमें 20% महंगाई आ जाएगी, इस तरह नहीं होगा। दूसरा ये है कि देखिए, मुझे ये याद नहीं पड़ता कि मैंने कहा हो कि PTI में ना इत्तेफाकी की वजह से मैं इलेक्शन हारा। पूरी की पूरी PTI NA 131 की शामिल हुई इस इलेक्शन में
और मैंने जिसको रिक्वेस्ट की है बाहर से हल्के के आने की, PTI ने आके भरपूर मेरी इसमें मदद की है। हाँ, ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि PTI की कम से कम NA 131 में उस तर्ज की तंजीम ग्रास रूट्स की नहीं है जो कि साद रफ़ीक की है, और क्योंकि मैं 8-10 साल बाद इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुझे बड़ी जल्दी में एक तंजीम को शक्ल देनी पड़ी जिसमें एक मैंने कमी महसूस की, और मेरे अब अव्वलीन तरजीह होगी कि मैं ब्लॉक कोड वाइज इस हल्के में एक तंजीम बनाऊं और उसको फाल करूं ताकि वो वोटर तक डायरेक्ट पहुंच सके। तीसरी एक बहुत बड़ी, सिर्फ इसी कंस्टिट्यूंसी के अंदर ये मामला है या बाकी दीगर कंस्टिट्यूंसीज के अंदर भी ये मामला है लाहौर की? जी, ये तंजीम की जी मैं समझता हूँ कि साद रफ़ीक ने खास तवज्जो दी है, उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। तीसरी वजह यह जी कि पीपल पार्टी ने आखिरी वक्त में आके नून के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली और उनका 6700 वोट पड़ा था पिछले जनरल इलेक्शन में, वो वोट कुछ हद तक तो ज़रूर पड़ा होगा। चौथी ये बात है जी कि मुझे इस बात का अब यकीन है और इंकशाफात हुए हैं कि बड़ी भारी तादाद में वोट, हालांकि मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया जहाँ तक ताल्लुक था कि बहुत साफ शफाफ और किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी वफाकी और सूबाई हुकूमत की, लेकिन साद रफ़ीक साहब एक वो कंट्रोल नहीं कर सकते और वो आदत से मजबूर हैं। उन्होंने आखिरी रात भारी तादाद में वोट ख़रीदा है और हमेशा की तरह उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और सर्टन एलिमेंट्स ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑफिस, अब मेरे पास इसकी शवाहिद मौजूद हैं और इस पे तो आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान? अच्छा, ये बहुत बड़ा आपने बात कर दी है और साद रफ़ीक के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपने लगाया है कि उन्होंने वोट भी खरीदे हैं और प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर भी वो असरअंदाज हुए हैं। इधर एक छोटा सा वक्फा लेना है और फिर शाइस्ता परवेज साहिबा से इसका रिएक्शन लेंगे। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हुमायूं अख्तर साहब ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है ख्वाजा साद रफ़ीक के ऊपर कि उन्होंने वोट भी खरीदे और जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उनको भी इन्फ्लुएंस किया। शाइस्ता साहिबा, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस बात पे क्या कह सकती हूँ मुनीज़े, मैं तो यही कहूँगी कि हुमायूं साहब में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए और अगर हारें तो विद ग्रेस हारें और जैसा ऐसे मतलब रोए ना जैसे इनका इमरान खान साहब की तरह जो हो गया है, आगे चले, आगे देखें। हाँ, ये बात पॉजिटिव है, ही शुड सी कि यह क्या वजह हुई है और उनको तंजीम की ज़रूरत है। इनके एक हल्के में जी 6 ख़वातीन MNAs हैं DHA से खाली, तो ही नीड्स टू सी कि वो क्या इनकी कहाँ कोताही हुई है। हमें जेन्युइन वोट पड़ा है और इन्होंने एक बात की है ना कि इस दफ़ा इंटरफेरेंस कम थी और ट्रांसपेरेंट सा था सारा सिस्टम, तो दैट्स वाई नाउ वी इंसिस्ट मोर कि जितनी जल्दी हो सके वी वांट दैट कमीशन टू वर्क जो पार्लिमानी पार्टी का बन रहा है और वो इसको तहकीक करे, क्योंकि देखें इस दफा ये कहते हैं कि हमने तो इंटरफेयर नहीं किया, हमने तो कोई मशीनरी यूज नहीं की, हमने कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं यूज किए। ऑल द मोर रीजन नाउ वी वांट टू नो कि फिर हम वो इलेक्शन कैसे हारे जो हम हारे, जिसका हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो सीट्स हमारी थी और वो हमें मिलनी चाहिए थी। अब मैं आई एम कमिंग बैक टू जो आपने कहा कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं, तो मुनीज़े हमारे पास अगर आपको याद हो 2013 में KPK में मौका था, चांस था, लेकिन मियां नवाज शरीफ डजंट बिलीव इन दिस, वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और हम प्रॉपरली, हम अब भी चाहते तो पंजाब में शुरू में ही तोड़ फोड़ हो सकती थी, लेकिन वी डोंट वांट टू डू इट। हम सिस्टम को खुद देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है और आप देख लें कि हमें कुछ करने, साहिबा इस पे हुमायूं अख्तर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हमें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है मुनीज़े, वक्त और हालात 2 महीने में कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर। जी 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 हुमायूं साहब। नहीं, 2 महीने में तो अभी कुछ भी नहीं पता चला जी, ये 5 साल का टेन्योर होता है। चले अल्लाह वो भी देख लेंगे, ये शुरू वो भी देख लेंगे। मैंने तो 30 साल में कोई हुकूमत असेंबली में गिरती नहीं देखी जी आज तक, ना सूबे में ना वफाक में। ये कहते रहते हैं होता कभी नहीं, हम गिराना भी नहीं चाहते जी, हम गिराना नहीं चाहते। जी हाँ,
जी हाँ, तो दूसरा ये जी कि ये अवाम का मैंडेट की हम बात करते हैं, उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। अवाम ने इस वक्त दोनों बड़ी पार्टीज़ को जो पुरानी थी, एक 50 साल से चली आ रही थी, एक 35 साल से, उनको रद्द किया है और एक नई पार्टी को ये मौका दिया है। उसको अभी सेटल होने दें और आप देखेंगे कि इमरान खान साहब की जो एक परसिवेरेंस है, वो हिम्मत कभी नहीं हारते। हम सब मिलके इन मुश्किलात का सामना करेंगे और इनका हल लाजमी निकालेंगे। मगर एक और चीज होने जा रही है शाइस्ता साहिबा, एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दे दें। ये एक क्या से राइयां हो रही हैं कि जो नैब के इस वक्त डायरेक्टर जनरल है सलीम शहजाद, उनके खिलाफ कल नेशनल असेंबली के अंदर एक करारदाद जो है वो मंजूर होगी, जिसके अंदर कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी आपका साथ देंगे। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है मुनीज़े, ऐसी बात कल देख लेंगे। मेरे सीरियसली आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन इट, बट देखिए वी नीड टू सिट डाउन, और आपको पता है कि वी नीड टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को गिराने के लिए तो नहीं बनी ना। देयर आर, ये नैब तो अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए होना चाहिए था ना। अच्छा कामिल अली आगा साहब, आपके पास कुछ खबर होगी, चूंकि आपके अपने जो पार्टी के लोग हैं वो भी इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हैं, और कल आपके जो दो और लोग हैं वो हल्फ उठाएंगे नेशनल असेंबली में। देखिए मुनीज़, ये कहना कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस किस्म के मामलात में कभी शामिल नहीं होती, ये कल की बात है। 2008 में 43 लोगों का इन्होंने हमारी पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और उसके बाद 5 साल स्टे लेके इन्होंने पंजाब के अंदर हुकूमत चलाई, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही था जो इनकी हुकूमत चलाता रहा। अदरवाइज इनके पास तो मैंडेट नहीं था पंजाब के अंदर। आपको इनकी पे शक है? बिल्कुल, ये तो इनकी तो रवायत है, इनकी रवायत है, ये करते ही हैं, ये कोशिश तो करते होंगे, लेकिन इनको आज पजीराई नहीं मिलने की, और कतई तौर पे नहीं मिलने की, और ना ही इस किस्म की कोई बात मेरे इल्म में आई है कि नेशनल असेंबली के अंदर कोई रेजोल्यूशन पीटीआई के मेंबरान और हमारे एलाइज की तरफ से कोई हमायत होगी और पंजाब डीजी नैब के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन जो है आएगा। अच्छा, और उसके अंदर वो मंजूर हो जाएगा, कतई तौर पे ऐसा इम्कान नहीं। शाइस्ता साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैंने आरिफ निजामी साहब की जाने भी नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कितनी शॉर्ट मेमोरीज हैं जी। आगा साहब ये भूल गए कि ये जो काफ बनी थी ये किसका फॉरवर्ड ब्लॉक थी। मतलब लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स, जो लेट पास्ट बी पास्ट ना, आगे बढ़े, आगे की बात करें, आगे की बात करें। ये काफ कैसे आई थी? वो तो सारे इलेक्टेड लोग थे और सबके सब वो, लेकिन जी काफ कैसे बनी? हम ख्याल चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे आरिफ दोनों मेरे भाई नून के ही थे जी। आरिफ निजामी साहब की जानिब जाते हैं, और उसको बकायदा हमने जिस तरह आपकी लीडरशिप तहरीक इस्तिकलाल की थी, उस तरह हम नून के। नहीं जी, छोड़ेंगे तो कल की बात है। हिस्ट्री की तरफ देखें तो वाकई में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बहुत बनते जा रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि इस हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर कोई भी जमात फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के इस पोजीशन में होगी? क्योंकि ये भी इल्जाम लगता है कि चौधरी ब्रादरान को यहाँ पे रखा गया और उनको इनकरेज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए पंजाब के अंदर। ये कौन कहता है? मैं आपको मुझे समझ नहीं आ रही। देखे ना जो हिस्ट्री, आगा साहब आप जबानबंदी कर रहे हैं, मुझे बात तो करने दें आप भाई। नहीं, आपकी जबानबंदी कौन कर सकता है? निजामी साहब, जी आरिफ साहब अपनी बात करें, आप बात करें, अपनी बात करें। जी आरिफ साहब। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो सबसे पहले आप देखें जो असेंबली है, मौजूदा कौमी असेंबली और पंजाब की जो असेंबली बिलखुसूस, ये एक स्प्लिट किस्म की, फ्रैक्चर्ड किस्म की हंग पार्लियामेंट है बुनियादी तौर पे। इसमें से जो हुकूमत कार्व की गई है पीटीआई के लिए, उसमें जनाब इंडिपेंडेंट साहब ने मिलाए हैं बहुत सारे। जहांगीर तरीन साहब जहाज़ लेके गए, यहाँ से लेके पेशावर से लेके कराची तक लोगों को मिलाया। कुछ और मददगार भी थे, प्री इलेक्शन भी कुछ इलेक्टेबल्स को मिलाया गया, फिर भी हुकूमत नहीं बनी। फिर माशाल्लाह हमारे दोस्त चौधरी साहबान वो भी शामिल, और जमातें भी शामिल हुई। तो ये जिस तरह बना है, इसके अंदर एक इंस्टेबिलिटी और फॉरवर्ड ब्लॉक का जरासीमा मौजूद है। अब
ये जब भी अगर पीटीआई की हुकूमत से कोई ज़्यादा नालां हुए लोग तो वो ज़रूर ऐसा कर सकते हैं जिसको आप फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल दे दें या किसकी शक्ल दे दें। और ये पाकिस्तान में 1958 के कूच से पहले ये सब कुछ होता रहा है उससे, तो कोई ये नई बात नहीं है और मैं इसको कतन रूल आउट नहीं करता कि ये अच्छा। और इसमें एक और बात मैं कहते चलूँ, देखें चौधरी परवेज इलाई जो हैं वो और शुजात जो है जब इमरान खान साहब से मिले तो मैंने परवेज इलाई साहब को अपने प्रोग्राम पे लिया, तो मैंने पूछा कि चौधरी साहब आप तो इतने साल पहले स्पीकर रहे थे, आप दोबारा आप स्पीकर बन गए। उन्होंने कहा इससे पहले कि मैं हाँ या ना करता, चौधरी शुजात ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि चौधरी परवेज इलाई बड़ी अपने आप को पिवटल पोजीशन में रखा हुआ वहाँ उन्होंने कि वो इस किस्म की चीज़ों की जो साजिशें जो हैं वो पीटीआई के खिलाफ ना हो सकें और अगर मौका मिले तो पीएमएलएन के अंदर से कुछ लोगों को मजीद तोड़ा जा सके। तो ये एक बड़ा ही, अगर ये पीटीआई की हुकूमत ने परफॉर्म ना किया या ऐसे मामला हुए या पीएमएलएन की कल को एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई तो नक्शा बिल्कुल बदलता है। तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है, आपका ये कहना है। ठीक है, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आरिफ निजामी साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक को वो रूल आउट नहीं करते, फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, पंजाब के अंदर। मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक ना भी बने, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो सही तरीके से नहीं चल पा रहे। पंजाब असेंबली के अंदर आज बजट पेश हुआ मगर वो हंगामा आराई की नजर हो गया। कामिल अली आगा साहब, अगर चलती रहे तो आप समझते हैं कि मईशत को जो इस वक्त में हालात बुरे हैं कैसे आप उसको संभालेंगे? आपको कहीं ना कहीं कंसेंसस की जरूरत तो है और आपकी पार्टी तो हमेशा से कंसेंसस की बात करती है। देखें, ये वो हांडी में उबाल आने वाली बात है। ये ज़ाहिर है उनका जो मरकजी लीडर है मियां नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और अंडर अरेस्ट है, तो ज़ाहिर है एक दिन तो ये कुछ होना था। और बजट के मौके पे जब बजट पेश हो रहा हो तो ये तो रवायत रही है मुस्लिम लीग नून की कि उन्होंने यही रवैया रखना होता है। ये आप पूरा पास देख रहे हैं, नेशनल असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी, जब वो हुकूमत में नहीं होते तो ये तर्ज अमली होता है। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई सच अलार्मिंग था। अलार्मिंग ये था कि उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर अटैक किया। वो मामला जो है वो मैं समझता हूँ संजीदा है और उसके ऊपर ज़ाहिर है नोटिस लेना चाहिए, दोनों तरफ को लेना चाहिए कि उनको चाहिए अगर उन्होंने ये प्रोसेस चलाना है तो ये रवैया जो है ये डैमेजिंग है। और उसके बाद अगर ये शोर करेंगे जी देखें जी ये जमहूरियत को खतरा पड़ गया, जमहूरियत को खतरा तो ये है कि आप सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर चलते हुए इजलास में, बजट इजलास के अंदर उस पर अटैक कर दें। तो मैं समझता हूँ ये रवैया जो है मईशत को अच्छे तरीके से समझते हैं। आप समझते हैं कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, ऑपोजिशन इतनी सरापा एहतजाज है नेशनल असम्बली के अंदर भी, पंजाब असम्बली के अंदर भी, इस सूरत हाल के अंदर आप मईशत सही तरीके से चला सकते हैं और हुकूमत का क्या कोई हल तो होगा आपके पास? कोई मुज़ाकरात करने की बात होगी, कोई बैक चैनल टॉक्स करने की कोई बात हो रही होगी? ये देखिए, असेंबली का माहौल अच्छा होना ज़रूरी होता है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि नैब के जो ऑर्डिनेंस है उसमें खामियां हैं, हम सबको यकीन है। लेकिन 2018 में जब ये आईनी तरमीम पे बातचीत सब पार्टीज मिलकर कर रही थी तो पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को कहा था कि इस नैब ऑर्डिनेंस को भी रिव्यू कर लेते हैं और ये भी कहा था कि आर्टिकल 62 और 63 को भी देख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें नून ने खुद कहा था कि हमें नहीं चाहिए। उस वक्त तो आदमी किसी और तरीके से सोच रहा होता है। आज नैब के कवानीन में जो खामियां हैं, ये एक परवेज मुशर्रफ के दौर का कानून बना हुआ है, इसको हमें दूर जरूर करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल समझता हूँ जी। मैं फिलहाल, और आपकी पार्टी का भी ये राय है कि सिर्फ आपकी? देखिए, ये मैं अभी पार्टी से मैंने इस पे कंसल्टेशन नहीं की, लेकिन मेरी ये राय है कि नैब के कवानीन में काफी डिफेक्ट्स हैं इस वक्त। और हमें नैब को नहीं ब्लेम करना चाहिए। नैब तो एक कानून के तहत जो नैब के कानून को चेंज करना चाहिए, उसमें उसके मुताबिक सब मिलके चेंज करें। मैं आपकी जानिब आती हूँ। ठीक है,
जी, दूसरा मैं कहता हूं कि इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, आप इस हुकूमत को कुछ मौका दें कि वो देखिए जी, जाती हुई हुकूमत जो होती है ना, वो इलेक्शन बजट्स दे के सत्यानाश कर देती है चीज़ों का। जिस तरह इन्होंने रुपए का किया, जिस तरह इन्होंने कर्जों की जो सूरत हाल की, अभी चंद माह में ये एक पैकेज सामने, एक पॉलिसी सामने आएगी और असेंबली थ्रू आउट तो अब ये हंगामा नहीं होगा। इसलिए ये जी कि जो भी मुल्क का कानून है उसके तहत अगर कोई पकड़ा गया और अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो हमें वो मौका देना चाहिए। उसमें फिर जमहूरी या असेंबली का दबाव नहीं, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जमहूरी दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि ये मिसाल के जमहूरियत जो इनका हुआ था उसके अंदर ये तय हुआ था कि इसको अमेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये 2013 से एक अमेंडमेंट तैयार हुई जो दोनों जमातों ने एग्रीड अमेंडमेंट की थी। बिल्कुल वो तैयार हुई, 3 साल पीपल पार्टी के दौर में पेंडिंग पड़ी रही, 5 साल नून लीग के दौर में पेंडिंग रही। दोनों ने अपने अपने इंटरेस्ट के अंदर इसी कानून को चलाया क्योंकि ये मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर सकते हैं। शाइस्ता साहिबा, ये जो बात कह रहे हैं ये है तो दुरुस्त, तो क्या वजह थी कि आप लोगों ने ये जो कानून थे ये आपने बदले नहीं और जो फंदा एक बना था वो खुद ही आपके गले में फिर पड़ गया? देखिए, मैं आपको बताऊं मुनीज़े कि आपके इल्म में भी है कि कोई सीरियस काम तो होने ही नहीं दिया। 6 महीने के बाद तो प्रोटेस्ट, धरने, हल्के खोलो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिन 4 हल्कों का शोर मचता पिछले 5 साल, वो 4 हल्के आज भी PMLN के ही हैं। तो मुझे नहीं समझ आई अब ये सोचने कि जिन हल्कों का शोर था वो आज भी एन के पास है। और दूसरी, मैं अपने भाई आगा साहब की मेमोरी में जरा ये कि आज जिनके ये इत्तेहादी हैं, जब बजट PMLN इन्होंने सारे मतलब काफ लीग है ना जी, तो ये उस वक्त जब बजट पेश हुआ था तो इनको भूल रहे हैं कि PTI के मेंबर्स इसाक डार की डाइस के करीब पहुंच के उनको हिट कर रहे थे, कागज फाड़ फाड़ के उनके ऊपर फेंक रहे थे। तो ये रवायात, मतलब इनको अब चाहिए कि ये ऑपोजिशन वोट से एक मिनट आप अच्छी रवायात काम करें। क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क्स